नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, लगातार हर एक जनपद की जो काउंसलिंग संबंधी दिशा निर्देश हैं, विज्ञप्तियां हैं, वो सभी लगातार प्रकाशित हो रही। तो इसी दरमियान क्या है, कई सारे जनपदों की विज्ञप्तियां प्रकाशित हो चुकी हैं जो भी काउंसलिंग संबंधित हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात तो हम ये बता दें कि हर एक विज्ञप्ति का अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, उसको बताएंगे, तो समझ लीजिए लगभग 70 से 75 वीडियो बनाने पड़ेंगे प्रॉपरली। तो वो बहुत मुश्किल भरा कदम होगा। तो आप लोग सभी क्या करें कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सबसे फास्टेस्ट तरीके से आपको काउंसलिंग संबंधी जो भी विज्ञप्ति होगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा, वो सबसे फास्टेस्ट तरीके से, सबसे बेहतर और ऑथेंटिक तरीके से उपलब्ध करवाया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आज बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, कम से कम 600-700 लोगों ने अब तक ज्वाइन कर लिया है। 5.7 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो जाके वहाँ चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको फटाफट वहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों क्या है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गोरखपुर की जो विस्तृत विज्ञप्ति जारी हुई है उसके बारे में हम चर्चा करें। ये एक ऐसी विज्ञप्ति है जिसने हर एक कन्फ्यूज़न को दूर किया है। लेकिन क्या है, अभ्यर्थियों के मन में जाति निवास को लेकर बहुत सारी विसंगतियां मन में मतलब घर कर गई हैं, टहल रही हैं, या बहुत लोग परेशान हैं। तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख मिलेगा आपको इस वीडियो सेशन में। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। क्योंकि देखिए, अभी लखनऊ खंडपीठ का ऑर्डर भी अपलोड हो चुका है, उसका भी विश्लेषण करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इस वजह से हमने सोचा कि इस पर वीडियो पहले बना दी जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या कुछ विज्ञप्ति। देखिए, पहले पेज में ये है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु जनपद गोरखपुर में काउंसलिंग हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। दूसरा पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/12/2018 से पूर्व का समस्त शैक्षिक मूल अभिलेख, आईडी प्रूफ, जाति निवास, विशेष आरक्षण, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक, बीएड कॉलेज के एनसीटीई से मान्यता के आदेश की छाया प्रति, अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि पूर्व में सेवारत हो, संबंधी प्रमाण पत्र जिससे ई आवेदन में दर्ज सूचनाओं की पुष्टि की जाए। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें। अब देखिए दोस्तों, अहर्ता तिथि को लेकर जो बवाल था उसका स्पष्टीकरण आपको मिल गया। हम कब से कह रहे थे कि आवेदन की अंतिम तिथि ही अहर्ता तिथि होगी, तो 20/12/2018 इसमें आवेदन की अंतिम तिथि को अहर्ता तिथि मान लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ पर जाति और निवास भी इसके पहले का मांगा गया, और इवन इफ एनओसी भी इसके पहले की मांगी गई, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ऐसे में देखिए, जाति निवास को लेकर जो चीज़ें हैं, अगर क्लैरिफाइड तरीके से, लीगली तरीके से कहें तो जाति या निवास ये किसी का भी बदलता नहीं है। जाति तो कभी नहीं बदलती है, उसका निवास भले बदल सकता है। तो निवास को तो आपको अपडेटेड ही लेना चाहिए कि वो लेटेस्ट कहाँ किस जगह पे रह रहा है। तो जाति निवास को लेकर ऐसा पहली बार है जिसमें ये चीज़ डेट मेंशन कर दी गई है। तो क्या करिएगा, अगर आपके पास पहले का है 20/12/2018 के, हम पहले से कहते आ रहे थे ऑनलाइन आवेदन के पहले का है, तो सो फार सो गुड है। क्योंकि आवेदन की अगर लीगली जाएंगे आप, तो आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए, मतलब वही 20-22 तारीख दिसंबर से पहले का। 2 साल, 4 साल, 10 साल पुराना है, उसको भी आप लेके जाइए गोरखपुर में, स्पेशली वहाँ पर काउंसलिंग कराइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि 20/12/2018 के पहले का मांगा गया है, कितने पहले का होगा ये स्पष्ट नहीं है। तो आप 10 साल, 15 साल पुराना आपके पास रखा हो, उसको भी आप लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने रखा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका मिसिंग होगा और वो नया बनवाए हैं। तो आप नया बनवाए हैं तो आराम से लेके जाइए, इसमें कोई अड़चन नहीं होने वाली है। इस पर देखिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा और रियायत दी जाएगी। चूँकि देखिए क्या है कि जो शैक्षिक अहर्ताएँ हैं उनकी तो बात हम कर सकते हैं, लेकिन जाति है वो कभी किसी की बदलेगी नहीं। मान लिया 20/12 के पहले की अगर उसकी जाति रही होगी, क्या इधर बदल जाएगी? हाँ, निवास बदल सकता है, तो उसका आप अपडेटेड, तो लेटेस्ट हमेशा सबसे लेटेस्ट हो तो और बढ़िया रहता है जाति निवास में। या आप पहले से अगर आवेदन के समय कंडीशन रखते हैं, और ऐसी कोई सर्कुलर में कहीं पे कंडीशन थी नहीं, तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, स्पेशली जाति निवास को लेकर। अगर है पुराना तो लेते जाइए, अब नहीं है तो अपने से जनरेट तो कर नहीं लेंगे, आप नया ही लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए आप जो है कंसर्न्ड अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करिए, जिला अधिकारी महोदय से एक अप्लीकेशन दीजिएगा,
और शपथ पत्र वगैरह की जो भी वो कंडीशन रखना होगा वो खुद रखेंगे। लेकिन ये है कि इसके आधार पर किसी का भी चयन ये नहीं कि बाहर कर देंगे या किसी को काउंसलिंग में प्रतिभाग करने नहीं देंगे। ठीक है, तो एकदम से ये टेंशन निकाल दीजिए दिमाग से। नया पुराना दोनों, जितने भी हमारे प्यारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, सब लोगों को हम पहले सलाह देते हैं 20, 12, 18 के पहले का भी आप ले जाइए। हमने कई बार वीडियो में कहा भी होगा कि एक पहले का रखिए, एक नया भी रखिए। ठीक है, पुराना आवेदन के पहले वाला और नया भी रखिए। अब पुराना आप निकाल नहीं सकते हैं या कहीं से ला नहीं सकते हैं तो नया रखिए, कोई दिक्कत नहीं, नए से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो शैक्षिक अर्हता के मानते हैं, बात होनी चाहिए कि आवेदन के समय जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसमें आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके पहले अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप उसमें फॉर्म ही नहीं भर सकते, तो वो एकदम से सही है, होना भी चाहिए। और इस आधार पर देखिए जो भी 20/12/2018 के बाद वाले होंगे सबको सब बाहर होना पड़ेगा। शैक्षिक अर्हताएँ जी। एनओसी के देखिए, एनओसी क्या है स्पेशली अब, यानी कि अब ऑनलाइन आवेदन की एनओसी ली जानी चाहिए लेटेस्ट तरीके। कोई पहले एनओसी पता नहीं किन स्थितियों में ले लिया है। अगर छात्र शिक्षक अनुपात अब गड़बड़ हो गया है उसके यहाँ जैसे, तो कैसे आप एनओसी दे देंगे, तो ये भी तर्कसंगत नहीं है एनओसी के भी बात में। 20/12 के पहले का कौन परीक्षा के पहले का लेता है आदमी, आवेदन के पहले का एनओसी। वैसे नियमता अगर बहुत लीगली जाएंगे तो आवेदन के पहले की एनओसी होनी चाहिए, उसका भी इंटीमेशन देना पड़ता है, लेकिन ये सब परमिसिबल होगा आई थिंक। तो अब देखिए क्या है इसमें, क्या दिया गया है, 2-2 सेट छाया प्रति, ये तो सब कॉमन चीज़ है 4। और इसके बाद 10 रुपये के देखिए अलग अलग इसमें स्टैम्प पेपर मांगे गए हैं। ये देखिए क्या है, इस 10 रुपये का एक स्टाम्प पेपर में एक ये लिखवाना है, दूसरे स्टाम्प पेपर में सत्य वाला, मतलब कोई भी त्रुटि नहीं है, ये लिखवाना है। केवल विवाहितों के लिए 10 रुपये के, मतलब 3 स्टाम्प इन्होंने अलग अलग सब में मांग लिए। केवल गोरखपुर में है ये। 100 रुपये वाले में सभी सही है, और ये जो है मैं अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूँगा, तो ये 100 रुपये वाला। फाइल कवर पर लिखेंगे ये सारे के सारा डेटा आपको फाइल कवर पर चिपका देना है। इसको क्या करेंगे, ऑनलाइन विवरण के अनुसार ही भरेंगे। ये जैसे यूज़ ब्लॉक लेटर, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको भरने हैं। फिर ये प्रपत्र है देखिए, नोटरी शब्द 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर। मतलब ये एक फॉर्म है जो कि हर जगह ये काउंसलिंग प्रपत्र होता है, इसको आपको पूरा का पूरा भरना है। और फिर इसके बाद देखिए खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच बिंदु क्या होंगे कि मूल रूप से ड्राफ्ट जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम, देखिए बैंक ड्राफ्ट जो भी आप लें, जितने भी हैं चाहे जिस जनपद वाले हैं, बैंक ड्राफ्ट के पीछे क्या लिख देंगे, अपना नाम लिखें, पिता का नाम लिखें, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें और मोबाइल नंबर लिख दें। ठीक है, नोटरी शपथ पत्र 1, 2, 3, 4, 5 का प्रारूप आपको लेना है। आईडी प्रूफ, पैन, आधार, ये सब ऑनलाइन आवेदन पत्र के अनुसार। शिक्षा मित्र पर प्रथम नियुक्ति पत्र और कार्यभार ग्रहण ये लेना है। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/12 से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि पूर्व में किसी विभाग में है। बीएड कॉलेज में एनसीटी से मान्यता के आदेश की छाया प्रति लेनी है। जन्म तिथि का मिलान हाई स्कूल इंटरमीडिएट हाई स्कूल अंकपत्र प्रमाण पत्र के आधार पर करना है। ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित विवरण अनुक्रमांक ये सब है। सहायक अध्यापक 2018 का अंकपत्र, देखिए सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 लिखा है, इसमें 2019 होना चाहिए। टीटी अंकपत्र और ये सारी की सारी चीज़ें हैं। जाति प्रमाण पत्र मूल रूप से आवेदन से पूर्व का साफ साफ दिया है। निवास प्रमाण पत्र मूल रूप से आवेदन के पूर्व का, और विशेष आरक्षण आवेदन से पूर्व का। भूतपूर्व सैनिक आवेदन के पूर्व का, आवेदन का पूर्व का इन्होंने मांगा हुआ है। और इसके बाद सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के लिए मूल अभिलेख क्रमवार संलग्न करना है। पहले आवेदन पत्र, फिर आईडी प्रूफ लगाना है, फिर शिक्षा मित्र का है तो उसको एनओसी लगाना है, फिर जाति है, फिर निवास है, फिर विशेष आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिक वाला लगाना है, फिर 19 का रिजल्ट, फिर टीटी प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी, बीएलएड, ये सब। छाया प्रति क्रमवार ऐसे संलग्न करना है, उसका भी आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा आराम से, पूरी विज्ञप्ति हम डाल दे रहे हैं उसमें। और इसके बाद छाया प्रति फाइल 1 में, फाइल 2 में, 2 फाइलें आपको बना के देनी है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी चीज़ें हैं, एक विस्तृत विज्ञप्ति कही जा सकती है दोस्तों। और इसमें जाति निवास को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं, तो अगर दोस्तों है पहले का तो ले जाइए, कहीं कभी पहले हो, 4, 6, 8, 10 साल पहले का। अगर नया है तो नया भी ले जाइए, उसके आधार पर आपको बाहर नहीं किया जाएगा,
इसके लिए बहुत होगा, अगर बहुत भी ऐसे आप अड़चन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप जिलाधिकारी महोदय से मिलिए, अदरवाइज आपको कोर्ट का रास्ता या सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से कांटेक्ट करना होगा और अवश्य ही इसमें रिलीफ मिलेगा, या ये खुद इसमें रियायत देंगे जाति निवास वगैरह में। स्पेशली जाति निवास में तो इनको देना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर के लिए है, अन्य जनपदों के लिए नहीं है। लेकिन अन्य जनपद में जो काउंसलिंग करवाने जाएं तो इसके प्रारूप में देखिए, हर जगह का प्रारूप अलग है यार। 100 रुपये वाले में आप 2 3 4 पॉइंट जो भी है मेंशन करवा लीजिए, काम खत्म। शपथ तो ले ही रहा है 100 रुपये, आप 3 3 4 4 स्टाम्प बताइए, तो मतलब 5 स्टाम्प पेपर में, मतलब 1 2 3 ये स्टैम्प पेपर, ये 5वां ये भी स्टैम्प पेपर हो गया, और यहाँ पर एक और है क्या कहीं पे, मतलब इतने ज़्यादा प्रारूप 1 2 3 4, प्रारूप 1 2 3 4 कहाँ गया भाई, देखते हैं। हाँ देखिए, शायद उत्तीर्ण नियुक्ति होती नोटरी शपथ पत्र 10 रुपये के स्टैंप में बताइए, इसको भी लिखवा रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। ये प्रारूप 4 को लिखवाने की क्या ज़रूरत है। आवेदन पत्र स्टैम्प पेपर पर, मतलब आवेदन पत्र को भी स्टैम्प पेपर में लिखवाया जा रहा है। ये सबसे बृहद और विस्तृत है, थोड़ा अलग है। अब भाई इनके अनुसार कहा जा रहा है तो इसको भी स्टैम्प पेपर में पूरा लिखवा लीजिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो ये है दोस्तों कुल मिलाकर। अब देखिए, जो गोरखपुर में हैं तो उनके लिए तो है ही, एक बार बीएसए साहब से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं वहाँ पर कि सर कैसे क्या कुछ है, जाति निवास के बारे में कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करिए, तो हो सकता है उसके पहले आप कुछ कर दें। अदरवाइज फिर क्या होगा, सचिव साहब से कुछ दिशा निर्देश वो मांगेंगे, इसके आधार पर काम होगा। लेकिन एकदम से परेशान ना होइएगा कि आपकी नियुक्ति नहीं होगी या आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, या आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। शैक्षिक अभिलेख एकदम मैंडेटरी हैं। शैक्षिक अभिलेखों में देखिए रियायत मिलनी भी नहीं चाहिए, और जो आवेदन की तिथि के पूर्व हो वही वैलिड है और उसका ही होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।